कि वो अपने लोकार्जन से आप सभी को अपना सपोर्ट करें। प्रोफेसर दिनेश कौशिक जी। आदरणीय श्री रोशनलाल कश्यप जी, श्री चंदन कश्यप जी, सुदेश कश्यप जी, रणबीर कश्यप जी, बलबीर कश्यप जी, मातन कश्यप जी, जोगी राम कश्यप जी, श्री पूर्णचंद कश्यप जी, श्री सुधीर कश्यप जी और हमारी बहन सुपुत्रा कश्यप जी। आदरणीय मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान साथियों और बड़ी संख्या में आई हुई मेरी माताओं, बहनों और प्यारे बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ इतनी संख्या में पहुंचे हैं और हमें अपनी बात रखने का मौका आपने दिया। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, आपका और हमारा तो एक पुराना रिश्ता है, पुराना संबंध है, जान पहचान है, एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। 2000 से सन 2000 से इलेक्शन लड़ना शुरू किया था, तब से लेके आज तक आपका ये प्यार, आपका ये स्नेह मेरे साथ रहा है। मैं अच्छी तरह से मुझे ध्यान है कि सारी रात जागकर आप लोगों ने मेरा साथ दिया है, प्रचार और प्रसार किया है और जगह जगह आप मेरे साथ गए। मेरे कश्यप समाज के भाइयों, मेरे साथियों, मेरे बुजुर्गों, मैं उस एहसान को कभी भूल नहीं पाऊंगा और मैं भी जो काम आपने उसे कहा वो काम मैंने करने की कोशिश की। जिस चौपाल में आज बैठे हैं, आपको ध्यान है कि कितने संघर्ष के बाद इसकी शुरुआत हुई थी। ध्यान है ये बात, कितने संघर्ष के बाद, और ये अंदर वाला हाल है, ये उस समय बनाया गया था और आप सभी की ये सबसे बड़ी मांग होती थी कि कश्यप समाज की एक अच्छी चौपाल होनी चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे करके इसमें तरक्की हुई और एक शानदार भवन आज ये बन गया है। बहुत से साथी जो आज शायद इस दुनिया में नहीं बल्कि स्वर्ग में है, वो लोग मेरे साथ दिन रात घुमा करते थे, दिन रात उन्होंने मेरा साथ दिया। मैं उनको नमन करता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने अपने इस भाई का, दिनेश कौशिक का उस समय में बड़ा साथ दिया। आज भी मुझे आपकी जरूरत है। बीच में मेरी थोड़ी सी गैरहाजिरी हुई, मैं मानता हूं, लेकिन परिस्थितियां थी, उन परिस्थितियों की वजह से आपके बीच में नहीं आ पाया। लेकिन दिनेश कौशिक भाई दिनेश कौशिक है जो 2005 में था, 2009 में था, 2014 में था। थोड़ी वोट के लिए अपील करने के लिए आया, बहुत प्रयास किया टिकट के लिए, 2019 में काट दिया गया और दोबारा फिर 2024 में फिर से काट दिया गया। आपके इस भाई को बिल्कुल सड़क पे लाके खड़ा कर दिया। इसमें मेरा क्या कसूर है? मैंने तो संघर्ष किया, मैंने तो मेहनत की, मैंने तो कोशिश की, मैं तो हर उस गरीब साथी के साथ खड़ा हुआ जिस जो मेरा भाई मेरे साथ था और ना भी था साथ, तब भी मैंने उनका साथ देने की कोशिश की है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया है, मैंने कभी भी किसी के भाई के साथ कोई भी जो काम कहा हर समय कंधे से कंधा मिलाकर मैं उनके साथ चला। मेरे भाइयों, फतेहपुर टोकरी में जो कि एक ही गांव है, पहले तो हमारे भाई गौरव साहब यहाँ से कैंडिडेट थे, पिछली बार आपने भारी बहुमत से हमें जिताया भी, लेकिन
मैदान से हट गए हैं, आप कृपा करके जो भी मन में आपके भाव रहे हो, अपने इस भाई को अपना लीजिए। आज आपको अपने गांव के लिए फतेहपुर और मुंबई में कोई अंतर नहीं है। मैंने कभी बुरा नहीं माना कि जब लोग साहब यहां से खड़े हुए थे, आपने उनका बहुत साथ दिया। अब भी अगर वो मैदान में रहते खड़े होते तो तब भी मुझे कोई गिला नहीं। लेकिन आज मैं आपका भाई, आपका बेटा, आपके सामने अपील करने के लिए आया कि इस विधायक के पद को कहीं और जाने मत दो। फतेहपुर पुणे में रहेगा तो आपके पास रहेगा। आप दिन रात कभी भी किसी से भी मिल सकते हो। मैं ये नहीं कहता कि हमें दूसरे गांव की जरूरत नहीं, हमें सबकी जरूरत है। मैं केवल पद की बात कर रहा हूं, विधायक पद की बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति 36 बिरादरी से और पूरे हल्के से बनता है, लेकिन अपना फिर भी अपना होता है। एक कहावत है, अपना मारेगा कम से कम छांव में तो गिरेगा। मैं तो हमेशा आपके साथ मिलकर चला हूं, मैं तो हमेशा आपके साथ रहा हूं। मुझे वो दिन अच्छी तरह से याद है कि जब आप लोग, मेरी माताएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग पूरे हल्के में घुमा करते थे, प्रचार और प्रसार किया करते थे। जहां कहीं भी कोई प्रोग्राम होता था, ढोल धमाके के साथ आप लोग गाया करते थे। हर संभव बात मुझे अच्छी तरह से ध्यान। अगर टिकट होता तो टिकट के ऊपर आते। आज आजाद कैंडिडेट के रूप में आपके बीच में आए। चुनाव चिन्ह वही पुराना है, केसरी का निशान। 2014 में भी वही था, 2019 में भी वही था, और आज 2024 में भी वही केसरी का निशान है, जो हमारे लिए भी आपके लिए भी भाग्यशाली है। क्योंकि 6 बार से यहाँ से आजाद विधायक बने हैं और माहौल ऐसा हो गया है कि 7वीं बार भी यहाँ से आजाद विधायक ही बने। फैसला आपने करना है। हमारे जीवन का फैसला आपके हाथ में है, हमारे भविष्य का फैसला आपके हाथ में है। आपने मुझे आजमाया, परखा, मेरा साथ दिया। अगर आपको कहीं कोई कमी नजर आई है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा, लेकिन मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि इस बार फिर आप अपने इस भाई को आपकी सेवा करने का मौका दें। आने में थोड़ी देरी हुई है, टिकट के चक्कर में घूमते रहे, लेकिन अपने घर में और अपने घर में व्यक्ति कभी भी जा सकता है। तो आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि आप ज्यादा से ज्यादा वोट डालकर, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करके, ज्यादा से ज्यादा हिम्मत जुटा के अपने इस भाई को कामयाब करें। खुद दिनेश जोशी बन के इलेक्शन लड़ोगे तो आप जरूर जीतोगे। खुद दिनेश जोशी बन के मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से जीतोगे। माहौल आपके पक्ष में, हमें एकजुटता दिखाने की जरूरत है। प्रचार होते रहते हैं तरह तरह के, आज भी तरह तरह के व्हाट्सएप और फेसबुक पर पता नहीं क्या क्या कमेंट्स चल रहे थे, लेकिन किसी के बहकावे में नहीं आना है। हम हार नहीं वो कर रहे हैं। और कल पुरानी सब्जी मंडी में सभी पूरी हल्के की मीटिंग करेंगे, एक छोटा सा जलसा करेंगे। आपने वहां भी आना है। और 30 तारीख को सोमवार को एक रोड शो है, उसमें भी आपने आना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी कि आपने इतना समय हमें दिया है। आपका एक बार फिर से हृदय की गहराई से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरे दर्शक भाइयों, आपकी मुझे बहुत जरूरत है, आपके बिना मेरा काम चल नहीं रहा।
जब तक आप मेरे साथ